नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। आप देख रहे हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। इस एपिसोड में हम तमाम तरह की खबरों की जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। सबसे पहले सुर्खियां। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का 2 दिवसीय कैंप प्रताप बाग में आयोजित हुआ। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय नशाखोरी और गैर कानूनी तस्करी दिवस मनाया गया। CSC खुईखेड़ा की तरफ से सीधी बिजाई करने वाले किसान अपनी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। रक्तदान शिविर कल रविवार को सिविल हॉस्पिटल फाजिल्का में लगाया जा रहा है तथा श्रम मजदूर भी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। इन सुर्खियों के बाद में अब आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर पहले आपकी नजर करता हूं, फिर इनकी डिटेल आपको बताऊंगा। दोस्तों, पंजाब सरकार ने आज मुलाजिमों की, तमाम तरह के मुलाजिमों की सबसे बड़ी मांग यानी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग को विधानसभा ने फिलहाल खारिज कर दिया है। आज विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को राज्यपाल के भाषण पर जवाब देना था। इस दौरान एक बिल भी आया जिसके तहत राज्य में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने का प्रस्ताव था। पंजाब सरकार ने इसको मात्र 10 सेकंड में खारिज कर दिया। विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने इस प्रस्ताव को पढ़ा और उस पर मेंबरों से यानी विधानसभा के सदस्यों, विधायकों से राय मांगी। उसके बाद में आवाज आई कि इस प्रस्ताव के पक्ष में कोई 4 मेंबर हैं, जब 117 में से यानी आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने इसका विरोध किया, ना में जवाब दिया और ये प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। आपको याद होगा, आपको पहले मैं बताता हूं कि विधानसभा में आज क्या कुछ हुआ, उसके बाद में हम इसकी डिटेल बताएंगे कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए क्या वायदे किए थे। इस वीडियो को देखिए पहले। प्रश्न ये है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अखीर विच निम्नलिखित जोड़ दिता जाए, पर खेद प्रगट करता है कि जनवरी 2004 तो बाद भर्ती होने वाले राज सरकार के कर्मचारियों की बंद की गई पेंशन पॉलिसी को दोबारा चालू करने की भाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया। जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हैं वो हाँ कहन, जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वो ना कहन। यह प्रस्ताव सरकार नहीं है। हुण मैं सरदार मनप्रीत सिंह यारी, डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी और श्रीमती गनीप कौर मजीठी। जी हां, यह विधानसभा की वीडियो है जिसमें विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा मात्र ध्वनि मत से 10 सेकंड में ही इस प्रस्ताव को खारिज कर रहे हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, जो विधानसभा चुनावों से पहले घूम घूम के न सिर्फ पंजाब में बल्कि हर चुनाव में कर्मचारियों से ये वायदा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो सत्ता में आने के 15 दिन के पहले ही वे ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑर्डर अपने हाथ से कर्मचारियों को देंगे। हैरानी की बात यह है कि पंजाब में 3 महीने में सरकार ने इस पर अभी तक बातचीत भी नहीं की है। आपको मैं अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी सुनाता हूं जो उन्होंने पंचकुला में दिया था जब वे कर्मचारियों के एक प्रदर्शन में पहुंचे थे। ये कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यहां पर केजरीवाल सीधे दिल्ली से पहुंचे तथा भाषण देकर के निकल गए। तब हरियाणा में इलेक्शन था। अब सोचने वाली बात यह है कि तमाम तरह के उसके बाद में भी पंजाब में इलेक्शन हुए तथा हर रैली में पंजाब आम आदमी पार्टी के नेताओं, खुद केजरीवाल तथा
भगवंत मान ने भी ये वादा किया था कि पंजाब में सत्ता में आने के बाद में वे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, लेकिन सत्ता से आने में, माफ कीजिएगा, सत्ता में आने से पहले कुछ और होते हैं तथा बाद में ये होते हैं। आपको मैं केजरीवाल साहब का भी बयान सुनाता हूं, सुनिए। जितने जन आए हैं यहाँ तो थोड़े से ही हैं, सबको बता देना हरियाणा में जितने कर्मचारी हैं सारे जने लग जाओ, खट्टर की सरकार उखाड़ के फेंक दो, हमारी सरकार बनेगी। आज मैं कह के जा रहा हूं 15 दिन के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम का मेरे से ऑर्डर की कॉपी ले लेना, जैसे हमारी सरकार बनेगी। भारत माता की। अब खबर है फाजिल्का के रक्तदानियों के लिए। दोस्तों, फाजिल्का की समाज सेवी संस्था श्री राम कृपा सेवा संघ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, ये नाम तो आपने सुना होगा, इस सोसाइटी द्वारा कल रविवार को सिविल हॉस्पिटल फाजिल्का में रक्तदान कैंप लगाया जा रहा है। हमारी भी अपील है कि इस रक्तदान कैंप में आप बढ़ चढ़ करके भाग लें। इन दिनों गर्मियों का मौसम है तथा रक्त की अक्सर कमी पाई जाती है। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 30 यूनिट तक मांग बढ़ गई है, इसलिए इस ऐसे कैंपों में भाग लीजिए तथा अधिक से अधिक रक्तदान कीजिए ताकि ब्लड बैंक में रक्त की कमी न आए। ये कैंप रविवार यानी कल प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगेगा, सिविल हॉस्पिटल फाजिल्का। अगली खबर यह है कि पंजाब सरकार की पिछले दिनों एक योजना आई थी धान की सीधी बिजाई के लिए। किसान अगर इस योजना के तहत धान की सीधी बिजाई करता है तो उसे 1500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता या फिर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए पंजाब सरकार ने कृषि विभाग के तहत एक पोर्टल जारी किया था, एक वेबसाइट जारी की थी। इस पर किसान को अपनी तमाम तरह की जानकारी उपलब्ध करानी थी कि उन्होंने कितने एकड़ में सीधी बिजाई की है, लेकिन कुछ किसानों ने अभी भी अपनी जानकारी इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराई है, जिसके चलते विभाग ने अपील की है कि सीधी बिजाई करने वाले किसान अपनी जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएं ताकि उनको बनती राशि, सहायता राशि दी जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी रेशम सिंह ने कहा कि ये जानकारी ये रजिस्ट्रेशन आप 30 जून तक उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके बाद में शायद आपकी जानकारी अपलोड ना हो पाए। हमारे किसानों से अपील है कि जो सीधी बिजाई करने वाले किसान हैं वे अपनी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर के उपलब्ध करवाएं। अंतर्राष्ट्रीय नशाखोरी गैर कानूनी तस्करी विरोधी दिवस। दोस्तों, नशे के खिलाफ सरकार द्वारा तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया जाता है। इसी के तहत आज ये दिवस मनाया गया। CHC खुईखेड़ा के तहत आज खुईखेड़ा तथा खुइया सर्वर ब्लॉक में छापेमारी की गई, दुकानों पर जांच की गई तथा जहां पर भी नशा यानी तंबाकू के कई प्रोडक्ट्स ऐसे गैर कानूनी रूप से बेचे जा रहे थे, कई दुकानों पर चेतावनी जो बोर्ड है वो नहीं लगाए गए थे, ऐसी 12 दुकानों को चिन्हित किया गया तथा विभाग की टीम ने यहां पर 1500 रुपये का जुर्माना किया। जानकारी देते हुए SMO डॉक्टर रोहित गोयल तथा मास मीडिया अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत कई बाजारों में छापेमारी की गई तथा 12 दुकानदार ऐसे मिले जो कोई न कोई नियम का उल्लंघन कर रहे थे। उनके खिलाफ 1500 रुपये का चालान किया गया है। उन्होंने अपील की कि नशे के खिलाफ पंजाब सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहयोग करें ताकि स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। अगली खबर है दोस्तों, जिन श्रम मजदूरों ने जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं उन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो वे डिपार्टमेंट के पास, लेबर डिपार्टमेंट के पास अपना पंजीकरण करवा लें। इस बारे में डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का ने जानकारी देते हुए कहा कि सीमेंट हैंडलर,
जिन मजदूरों ने अभी तक अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले श्रम यानी मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने या फिर मैकेनिकों ने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वे विभाग के पास अपना पंजीकरण करवा दें। यानी लेबर डिपार्टमेंट की जिन्होंने कापियां नहीं बनवाई हैं या रीन्यू नहीं करवाई हैं, वे तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपना पंजीकरण करवा लें। इस बारे में डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ने आज जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में श्रम करने वाला जो तबका है, मजदूर तबका है, जिनमें सीमेंट हैंडलर, प्लम्बर, बढ़ई, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मार्बल एवं टाइल्स बनाने वाले तथा लगवाने वाले मिस्त्री मजदूर, भवन निर्माण में तमाम तरह के मिस्त्री मजदूर, प्लम्बर जितने भी काम करते हैं, वे अपनी अपनी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर के विभाग के पास ये अपना पंजीकरण करा लें, ताकि पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही सहायता, आर्थिक सहायता उन तक पहुंच जाए। इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट है एक फैमिली का फ़ोटो, 2 पर्सनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जन्म का सर्टिफिकेट, फार्म नंबर 27 तथा 29 नॉमिनेशन फार्म ये भरवा करके, तथा एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि स्वयं घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, वो भी भर करके डिपार्टमेंट के पास अपना पंजीकरण करवाएं, ताकि पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही सहायता इन श्रमिकों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की खबरें कुछ जल्दबाजी में बनी हैं, इसलिए संपूर्ण कुछ खबरें रह गई हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले बुलेटिन में आप तक पहुंचा दें। तब तक के लिए नमस्कार।